हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, हमारी पहली क्लास रीजनिंग की मानसिक योग्यता परीक्षण की प्री DLED 2022। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ माइनस है, तब देखिए, तब हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों, कैसे करेंगे, 1 मिनट आप कोशिश कीजिए। अगर आप कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले आप जो इनकी कोडिंग जो दी हुई है उसको आप लिख लें। जैसे प्लस को चेंज करना है, प्लस को गुणा में चेंज करना है, तो प्लस आप इनको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। प्लस को गुणा में लिखना है अपन को, माइनस को प्लस करना है, फिर गुणा को भाग करना है और भाग को माइनस करना है। ये तो देखिए, आप इस तरह से लिख लें। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आता है तो आप इस तरह से सबसे पहले ऐसे लिख लें। प्लस को गुणा कर रहे हैं, माइनस को प्लस में चेंज कर रहे हैं, गुणा को भाग में चेंज किया है, भाग को माइनस में चेंज किया है। तो आप कर दीजिए यहाँ पे चेंज और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6, माइनस को देखिए प्लस लिखना है, फिर 9 प्लस को देखिए गुणा लिखना है, 8 फिर गुणा को देखिए क्या लिखना है, भाग 3, फिर देखिए भाग को क्या लिखना है, माइनस, फिर क्या करना है 20। अब देखिए, इसको सॉल्व करने पर जो भी आता है इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे अब देखो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो जो होता है ना, वोड मास, VODMAS। देखिए, ये वोड मास कंसेप्ट पर आधारित है। सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ बाकी करते हैं दोस्त। तो गुणा भाग पहले करिए। तो देखिए 6 + 9 × 8, देखिए भाग भाग में आ जाएगा -20। फिर 6 प्लस, देखिए 3 से यहाँ पे 9 कट जाएगा, 3 × 9 8 × 24, 24 -20। फिर देखिए 24 और 6 30 -20, तो बराबर कितना हो जाएगा 10। हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो 10, देखिए ये ऑप्शन है, हमको 10 आंसर मिल गया। देखिए एक बार फिर समझते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले उनको सभी चिन्हों को ऐसे लिख लेंगे, प्लस को गुणा और जो चेंज करने वाले हैं उनको इधर लिख लेंगे। तो हमने सभी चिन्ह चेंज कर दिए और फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, असंगत भिन्न बताइए। इनमें से चारों ऑप्शंस में से जो भिन्न लगता है, आपको असंगत लगता है। देखिए 7 है एक संख्या, दूसरी 17 है, तीसरी 27 है, चौथी 37 है। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से इनमें से कौन सी संख्या एक अन्य 3 से भिन्न है? देखिए, कोशिश कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए 7, 17 और 37 ये अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। इनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ अपने खुद के अलावा। और यहाँ पे 27 जो है वो संयुक्त संख्या है। इसमें इसके खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा सकता है, जैसे 3 का, 9 का, इस तरह से। तो यहाँ पे ये संख्या अलग हुई और ये बाकी 3 संख्या अभाज्य संख्या है और ये संयुक्त संख्या है। तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा 27। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सादृश्यता का, एनालॉजी का। देखिए 1 क्विंटल संबंधित है, 1 किलोग्राम का संबंध 1 क्विंटल से है। वैसे ही हमको 1 पैसे का संबंध बताना है, किससे होगा।
तो जैसे समझते हैं, 1 क्विंटल में देखिए 1000 केजी होते हैं, नहीं 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू 100, जैसे क्विंटल में केजी होते हैं वैसे ही देखिए, जैसे केजी क्विंटल में होते हैं वैसे ही एक पैसा किस में होता है वो बताना है दोस्तों। तो क्या आंसर होना चाहिए? 1 रुपया। पैसे से रुपया बनता है, किलोग्राम से क्विंटल। किलोग्राम होते हैं क्विंटल में, पैसे होते हैं रुपये में, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 रुपया। ये सही आंसर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमें आंसर बताना है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, वहाँ क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए। 4th क्वेश्चन में हमें किसी तरह से सोच विचार के, हम जोड़ के, घटा के, गुणा करके, माइनस कर, कैसे भी करके इनमें कोई ना कोई रिलेशन हमारे जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इसका आंसर हम नहीं बता सकते। आप जोड़ के देखिए, स्तंभों में, पंक्तियों में, कैसे भी करके जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन संख्याओं से कैसे भी करके कोई ना कोई इनमें समानता हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कौन सी समानता नज़र आ रही है, क्या क्या आंसर हो सकता है, यहाँ कौन सी संख्या आ सकती है और क्यों। तो देखिए सभी स्तंभों की जो संख्याएं हैं उनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है दोस्तों। देखिए पहले स्तंभ में एक ही संख्या है 25, फिर दूसरे वाले स्तंभ में देखते हैं 2 संख्याएं, इनका योग भी 25 हो रहा है, 17 और 8 25। फिर अगर इन तीनों को भी जोड़ते हैं तो 25, ये भी 25 हो रहा है, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो भी 25 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 25 आने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए? देखिए 10 और 4 14, 15 16। अब 25 बनाने के लिए कौन सी संख्या आनी चाहिए? यहाँ पे 9। 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 9 आंसर सही है यहाँ पे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किसी भी तरह से समानता देखकर, क्या समानता यहाँ पे मिल रही है हमको। तो यहाँ पे सभी में, इन स्तंभों में सभी में 25 योग है, तो 25 योग करने के लिए, इनका योगफल 25 बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह 9 संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 9 होना चाहिए, तब इन सभी में 25 25 इनका योग आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9। फिर ऐसे ही फिर से एनालॉजी, सादृश्यता का क्वेश्चन, जैसे अभी आया था 1 क्विंटल, 1 केजी 1 क्विंटल, ऐसे 1 पैसा का 1 रुपये से संबंध, वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ का संबंध लघु से, वैसे ही विस्तृत का कौन से शब्द के साथ होना चाहिए? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखिए दीर्घ और लघु ये आपस में विलोम शब्द है। दीर्घ मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। ऐसे ही विस्तृत फैला हुआ, विस्तृत। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब संकुचित, संकीर्ण आंसर इसका होना चाहिए। देखिए बड़ा, विस्तृत, बड़ा, ये लगभग सेम मीनिंग है इनका, लंबा नहीं हो सकता, श्रेणी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आंसर हमारे पास संकीर्ण आ जाएगा। विस्तृत का विलोम शब्द संकीर्ण, दीर्घ का लघु था, वैसे ही विस्तृत का संकीर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो चित्र दिया हुआ है इसे बनाने के लिए कितनी न्यूनतम संख्याओं की ज़रूरत है, मतलब कम से कम कितनी संख्याओं में इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए कोशिश करिए कितनी संख्याओं में आप इसको बना सकते हो। देखिए ये वाली लाइन नहीं है, इसको आप छोड़ दें। तो देखिए कितनी, कम से कम कितनी लाइनों में इसको बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5
5 लाइनें तो ये ऐसे है, क्षैतिज है दोस्तों। फिर 5 ही लाइनें ऐसे है, 1 2 3 4 5, 5 ही लाइन ऐसे है, तो 10 लाइन तो ये हो गई, 10 लाइन ये। फिर दोस्तों ये विकर्ण देखिए, 2 लाइन ऐसे है विकर्ण में, तो 2 ये। फिर देखिए भुजाओं के मध्य बिंदुओं से देखिए, एक तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 4 लाइनें ये हो गई। बस 4 ये, तो टोटल कितनी हो गई? 10 और 2 12 4 16, कुल 16 लाइनों में इस आकृति को बनाया जा सकता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा समझने का, थोड़ा इसमें आप ध्यान दीजिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 सीरीज दी हुई है, 3 श्रृंखला, उनमें संबंध है, कैसे न कैसे हमको उन तीनों को समझना है। फिर इन जो यहाँ पर क्या आना चाहिए वो बताना है, इन चारों स्थानों पर क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले इनको समझिए, तीनों लाइनों को, इनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं देखिए हमें यहाँ सी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दोनों सी हैं, यहाँ पे सी है, सी के नीचे देखिए सामने एक आ रहा है। तो देखिए सी के और बाकी कहीं नहीं है सी, देखिए तो सी यहाँ पे देखो एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, सी के नीचे एक, और देखिए जहाँ एक आ रहा है, हाँ यहाँ एक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी सी आएगा। सी का संबंध एक के साथ है, देखिए यहाँ पे सी एक, तो हम सी का एक एक के साथ संबंध लिख देंगे। फिर देखिए फिर एक का संबंध नीचे वाली लाइन में देखिए ए से है, एक का संबंध ऊपर तो सी से है, नीचे ए से है। देखिए एक का संबंध ऊपर सी से, नीचे भी सी से होना चाहिए, देखिए यहाँ सी आना चाहिए, यहाँ भी सी आना चाहिए। फिर देखते हैं इसके बाद बी और डी का संबंध। देखिए यहाँ पे हमें बी दिखाई दे रहा है, बी का संबंध देखिए 2 से है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, देखिए 2। और दोस्तों देखिए लास्ट में देखिए हम वो 4 स्थानों के बताने, तो सी 2 आने, देखिए नहीं सी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये ए आना चाहिए, देखिए ए, सी तो ऊपर की लाइन में आना चाहिए, जो सी है इस लाइन में ए आना चाहिए, यहाँ ए आएगा, ए इस लाइन के हिसाब से। तो देखिए ए हम अगर इन 2 ऑप्शन से ही अगर इनको इन 2 पदों से ही अगर इन ऑप्शंस को चेक करें तो फिर हमें आंसर यहाँ पे ही मिल रहा है। देखिए लास्ट में ए सिर्फ 2 ऑप्शन में ही है, तो हमको आगे करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसको पेपर में किया जाए तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर लगा सकते हैं इसका 4th नंबर। फिर भी देखिए यहाँ हम समझ रहे हैं तो पूरा समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए बी का संबंध नीचे वाली लाइन में देखिए 2 से है, तो नीचे देखिए 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 का संबंध डी से है, देखिए 2 का संबंध ऊपर बी से है, 2 का संबंध नीचे डी से है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ डी आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे डी आना चाहिए। देखिए डी एक ही ऑप्शन में है, 4th नंबर। हमने 3 ज्ञात कर लिए, सिर्फ अब लास्ट ये बचा है, 2nd नंबर पे ये क्या आना चाहिए। देखिए कर सकते हैं क्या इसको, एक डी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक ये है। यहाँ पे देखिए डी को
किसी भी तरह से। देखिए यहाँ पे डी को, कैपिटल डी का संबंध, देखिए यहाँ दोनों जगह खाली है, यहाँ भी दोनों जगह खाली है, तो हम इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते कि क्या आना चाहिए। तो दोस्तों ये विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ये सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से ही हो पाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन से ये वाला आंसर हो जाएगा, तो यहाँ सी आना चाहिए, सी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोच विचार के करना पड़ता है। तीनों में रिलेशन देखना पड़ता है, तीनों सीरीज़ में किसका किससे है, इस तरह से हमको आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन को कई बार हम जल्दबाजी में समझ नहीं आ पाता, तो कई बार छूट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन 8वां, ये भी एनालॉजी का सवाल, सादृश्यता का। देखिए ट्रेन, पटरी, ऐसे ही कौन सा आना चाहिए यहाँ पे दोनों रिक्त स्थानों में, ये ऑप्शंस हैं दोस्तों। देखिए ट्रेन पटरी पर चलती है, ट्रेन और पटरी का रिलेशन देखिए कैसे है, इस तरह से इनमें से देखिए विचार दिमाग, देखिए विचार दिमाग में चलते हैं, ट्रेन पटरी पर चलती है, विचार दिमाग में चलते हैं। गोली बंदूक की नली, देखिए गोली बंदूक की नली में ही थोड़ी चलती है, सिर्फ गोली देखिए अपने टारगेट तक पहुंचती है, जाती है, तो सिर्फ बंदूक की नली में ही नहीं चलती है, बंदूक से शुरू होकर उसका जो टारगेट है वहाँ तक जाती है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको देखा जाए, सी को पानी, नाव, देखिए ट्रेन पटरी पर चलती है, वैसे ही पानी नाव पर नहीं चलता, नाव पानी पर चलती है। तो ये अगर ये होता नाव, यहाँ पे नाव होता, यहाँ पानी होता, तो दोस्तों तब तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत है। फिर ऐसे ही चौथे ऑप्शन को चेक करें, प्रसिद्धि टेलीविज़न, देखिए प्रसिद्धि टेलीविज़न पर चलती है, ये भी नहीं हो सकता। देखो टेलीविज़न पर भी अगर सोचा जाए तो प्रसिद्धि के अलावा बुराई भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है। देखिए ट्रेन पटरी पर चलती है, वैसे ही विचार दिमाग में चलते हैं, तो ये आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9th नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे, डेली 10 क्वेश्चंस रहेंगे हर सब्जेक्ट में, जो चारों सब्जेक्ट ही 4-4 क्लासें रहेंगी, उनमें तो डेली 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश कीजिए। क्या है ये क्वेश्चन दोस्तों? वैसे सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ होता है ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, हमको फिर देखना पड़ता है किस तरह से बढ़ रही है, क्या डिफरेंस है, कितना नहीं है, कितना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कोशिश कीजिए खुद करने की पहले। तो देखिए, रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता था। पहली बार वह दोपहर 12:30 बजे आया। देखिए, प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता था। पहली बार वह दोपहर 12:30 बजे आया। अगली बार दोपहर, अगले संडे को मतलब दोपहर 1:20 पे, फिर अगले संडे को, ऐसे टाइम दे रखा है। एक देखिए, एक तो ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वीं बार बताना है कि कितने बजे आएगा। 5वें रविवार को कितने बजे? अगली बार दोपहर 1:20 बजे आया। इससे अगली बार दोपहर 2:30 बजे आया। उससे अगली बार दोपहर 4:00 बजे आया। तो इसके बाद वह कितने बजे आया? तो देखिए, हर संडे को आ रहा है, उसका टाइम देखिए, आप इसको समझिए। देखिए, पहले संडे को, पहले रविवार को तो वो 12:30 बजे आया, फिर 1:20 पे आ रहा है, फिर 2:30 पे आ रहा है, फिर 4 बजे आ रहा है। तो अब
आपको इससे क्या समझ आ रहा है? टाइम देखिए बढ़ता जा रहा है, हर संडे को वो टाइम लेट थोड़ा लेट आ रहा है। तो अब भी इसका आंसर देखिए 4 के बाद में ही आएगा वो। तो कितना बढ़ाना है हमको 4 में कि वो अगले संडे को आए, तो वो कितना कौन से टाइम पे आएगा। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए 12:30 पे आते हैं पहले संडे को, फिर 1:20 पे, फिर आते हैं 2:30 पे, फिर आते हैं 4 पे। तो अब कितने पे आएंगे? देखिए इनमें अंतर, देखिए आप अंतर निकाल लीजिए इनका। देखिए 12:30 के बाद 1:30 तक तो 1 घंटा हो जाता है, लेकिन 1:20 पर ही आए तो 50 मिनट का अंतर है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ देखिए 1:20 से 2:30, 1:20 से लेकर 2:20 तक तो 60 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 2:30 है यहाँ पे तो 70 मिनट। ऐसे ही फिर 2:30 से लेकर 4 तक देखिए कितना टाइम हो रहा है, 2:30 से 3:30 तक 1 घंटा, फिर आधा घंटा हो, मतलब 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट। देखिए तो हमें अब क्या समझ आ रहा है यहाँ पे। देखिए पे 5वें रविवार को कितने बजे आएंगे, आप इनके हिसाब से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका अंतर 50 मिनट, इन दोनों का 70, फिर 90, तो अब कितना होना चाहिए अंतर? 110 मिनट। 110 मिनट इसमें जोड़िए 4 बजे, तो देखिए 60 मिनट जोड़ेंगे, 4 बजे में 60 मिनट जोड़ देंगे तो 5 बज जाएंगे। फिर बचे हुए कितनी मिनट बची? 50 मिनट और बची, तो 50 मिनट को और जोड़ेंगे तो 5:50, तो वह 5वें रविवार को 5:50 पर आएंगे, दोपहर 5:50 पर। दोपहर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन दोपहर बाद 5:50 पर ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कैसे किया, समझ आया आपको? इनमें देखिए किस तरह से अंतर देखना है दोस्तों। सीरीज़ का क्वेश्चन है, यहाँ पे अंतर 50 का है, 50 मिनट का, यहाँ 70 मिनट, 90 मिनट, 110 मिनट, 70 मिनट हुआ। इन तीनों के हिसाब से हमने फिर इनको यहाँ पे 110 आना चाहिए। इसे देखिए 20-20 बढ़ रहा है हर बार अंतर, तो 90 + 20 110। तो अब इस 4 बजे के और जो जिस टाइम पर वो आया उनके बीच में देखिए कितना अंतर होना चाहिए, 110 मिनट। तो 110 मिनट के लिए देखिए आप 110 को 4 बजे में जोड़िए, 110 मिनट को मतलब 1 घंटा 50 मिनट को जोड़ेंगे तो 5 घंटे 50 मिनट हमें मिलेगा, मतलब 5:50 पर वो 5वें रविवार को आए थे। फिर इससे अगला क्वेश्चन, लास्ट 10वां क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिल्ली को कूट किया जाता है CCIDD, इस तरह ही बॉम्बे को किस तरह से कूट किया जाएगा? मतलब दिल्ली को इस तरह से लिखेंगे तो बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? तो देखिए डी का यहाँ पर क्या हो रहा है, C, डी को आपने C में चेंज कर दिया, मतलब एक पहले ही कर दिया, -1। फिर ई को चेंज कर दिया C से, -2 कर दिया इसमें। फिर एल को चेंज कर दिया I में, यहाँ पे कितना कम किया है, I यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है। फिर H को D में कर दिया कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखिए -4 पहले आ गए। फिर I को D में कर दिया, यहाँ पे देखिए -5। I देखिए 9वें नंबर पर आता है, D 4थे नंबर पर आता है, मतलब हमने 5 पद पहले ही कर दिया इसको। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। देखिए तो बी से पहले देखिए एक पद पहले क्या आता है, ए आता है। ऐसे ही ओ से 2 पद पहले क्या आना चाहिए, देखिए ओ 15 नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर एम आता है। फिर एम के बाद में क्या आना चाहिए, -3 करो, ये 13 नंबर पर आता है, -3 करेंगे तो 10 नंबर पर जे आता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं
क्या AMJ कौन सी मारा, देखिए AMJ, देखिए हमें ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। इसी लास्ट में देखिए क्या आना चाहिए, देखिए इसमें 6 पद हैं तो लास्ट में -6 होके y 25 पे आता है, तो 19वें नंबर का अब यहाँ पे आएगा। 19 पे क्या आता है, S आता है, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, डेली क्लास अटेंड करते रहिए। थैंक यू।